खाप पंचायतें कुछ लोग अपने तौर पे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ासकर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनल्स पे जो है ये हाई टेक खाप पंचायतों का सिलसिला जिस तरह से शुरू हुआ है और उसका खमियाजा खुर्शीद तो नहीं रहा, हम लोगों को और उसके दोस्तों को भुगतना पड़ा है। इस पर जो है गौर करने की ज़रूरत है, इसलिए कि अभी भी हम जिस ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हम इसके बाद कोई दूसरा खुर्शीद जो है वो टारगेट नहीं होना चाहिए। मेरा सीधा सवाल मधु कुशवाहा और रजत शर्मा और जो जिया टीवी के लोग हैं उनसे सिर्फ यही है कि आपने खुर्शीद का वर्जन अगर रिकॉर्ड करके उससे भी बात की होती है, आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और एक महिला अपने यहाँ जिस तरह से पूरे सीडी को रिकॉर्ड करके पूरे देश में उसे घुमाती है, और मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ, समझने की ज़रूरत है कि ये घटना बताई जाती है 12 सितंबर की, और 12 सितंबर से लेकर के 16 दिसंबर 3 महीने से ज़्यादा वो सीडी पूरे देश में घुमाया जाता है और उसका जिस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। मधु कुशवाहा और रजत शर्मा की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से, एक जिम्मेदार टीवी चैनल के मालिक की हैसियत से, एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट की हैसियत से उस सीडी को लेकर के पुलिस के पास जाते, उस सीडी को लेकर के जो है अदालत में जाते और ये कहते कि ये व्यक्ति दोषी है, इसके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें जो है हम भी शामिल होते, मेरा सगा भाई था, लेकिन मैं तो कभी ये नहीं चाहूँगा कि अगर मेरे सगे भाई के ऊपर या मेरा बेटा खड़ा हुआ है, मेरे बेटे के ऊपर भी अगर ये इल्ज़ाम लगता है तो मैं तो ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि नहीं वो निर्दोष है और मैं उसे 10,000 रुपये दे करके पुलिस से छुड़ा लाऊं। मैं तो यही कहूँगा कि जो है इसके खिलाफ जो न्यायिक प्रक्रिया हो सकती है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसके तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सारे कानून आपने अपने हाथ में लेकर के आपने ये फैसला कर दिया। मैं अपने दोस्तों को चाहता हूँ कि वो सीडी देखें, उस सीडी में जो है जिस तरह का जो है पूरा नरेट किया गया है और मधु कुशवाहा जिस तरह से पीछे से फ्राउन कर रही है। एक लड़की कहती है कि उन्होंने मुझे रुकने के लिए भी कहा था लेकिन मैं नहीं रुकी, तो उसके बाद जो इनका कमेंट है हो यू हैड ए नैरो एस्केप, ही वांटेड टू, ये उनका वो है। और बार बार जो है मेरा भाई ये कह रहा है कि नहीं हमने 2 टैक्सियां मंगा दी है, नीचे खड़ी है, आप लोग जो इसको लेकर के जाइए, इस पोजीशन में नहीं है, इसको लेकर के जाइए। और वो लोग 10 लोग जो उस लड़की के साथ थे वो सब जो है उसको वहाँ डंप करके जो एक तरह से ढकेल करके और दारू पी करके जो है बिल्कुल भाग करके चले जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए। उन लोगों के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो कहीं जिम्मेदार हैं कि नहीं है, इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। हमारा भाई चला गया, अभी जो है उसकी बीवी है मीनाक्षी, उसका बेटा समर है, हम और दूसरे ख़ानदान के लोग हैं। हमारे ऊपर तो आज भी ये आरोप है ना, हमारे माथे पर आज भी ये कलंक है कि ये बलात्कारी का भाई है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे उसे दिखाया गया है, आज भी हमारे ऊपर आरोप है। हम लोग जिस परिवार से आते हैं, अपूर्वानंद मेरे घर पे आए थे 1 हफ्ता पहले, खुर्शीद के दोस्त अपूर्वानंद ने कहा कि खुर्शीद के खिलाफ फेसबुक पे एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है, आपने देखा? मैंने कहा कि मैंने नहीं देखा, मेरा छोटा भाई था। और जिस तरह से वो इतना सब कुछ जो है लिबरल होने के बाद, बहुत ही कॉन्फिडेंट होने के बाद, हर तरह की लिबर्टी लेने के बाद, आज भी उसकी स्थिति ये थी। पुरुषोत्तम बैठे हैं, कमल है, अजय पटनायक हैं, इन लोगों को मालूम है कि मेरे सामने सिगरेट नहीं पीता था। और
इसीलिए मैंने अपूर्वानंद से कहा कि यार आप लोग देख रहे हैं, अब उसको मैं क्या देखूं। फेसबुक पे जो दंगल चल रहा है, जो घिनौना प्रचार चल रहा है, बड़े भाई की हैसियत से मुझे तो देखने की हिम्मत नहीं पड़ी। मैं आपसे सचमुच कह रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि मैं लगातार पिछले 10 दिन से उसको टेलीफोन कर रहा था। मेरी बीवी उसको लगातार टेलीफोन कर रही थी, मेरे बच्चे लगातार उसको टेलीफोन कर रहे थे, वो टेलीफोन नहीं उठा रहा था। और मैं जी जो उसकी वजह समझता हूँ, वो वजह यही थी कि अपने घर वालों को क्या बताऊँ कि मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसके बारे में जो हमारे घर वाले इमेजिन ही नहीं कर सकते। हमारे घर में जो है समर को मिला करके 5 बेटे बेटियां हैं, 3 भाई 2 बहन। हमेशा जो है उसका स्टैंड ये रहता था कि अरे ये तो जो है लड़के जो है ये सब लफंगे, बेटियां तो मेरी ही हैं। मेरे असली एसेट, मेरे असली दोस्त जो है ये मेरी बेटियां हैं। मैं घर में जो है अगर ये कह देता था कभी अपनी बीवी से कि ज़रा चाय बना लो, तो मुझसे इस बात पे झगड़ा करता था, परवीन क्यों चाय बनाएगी, तुम क्यों नहीं बना सकते। ये जो है मेल शाविनिज्म। और जो पूरा माहौल था, आप देखिए कि 16 दिसंबर की जो घटना थी, पागलों की तरह उसमें जो है जिस तरह से कैंपेन चला रहा था, लगा हुआ था। परवीन जो है मेरी बीवी कहती थी कि छोटे भैया सब लोग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन तुम तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जो है तुम्हारे ऊपर असर हो रहा है। यही समझाता था कि नहीं परवीन, इसमें जो है लड़कियां वो जो है उनके साथ जिस तरह से हो रहा है, उसको अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन नहीं लड़ेगा। हमारी भी तो 2 बेटियां हैं, ये भी खतरे में है, देश की हर बेटी खतरे में है। और इसीलिए जो वो सबसे शेयर करने के बावजूद हमें तो इस बात का दुख है, मुझे अफसोस है कि मेरा भाई जो है जाते जाते मुझसे अपना दुख जो है नहीं बयान करता। ये मरते दम तक जो है ये मेरे दिल में जो है दफन हो जाएगी ये चीज़ें कि वो ये दुख अपना जो है नहीं बयान कर सका। जिस तरह से जो है उसका मिजाज था, सारे दोस्त उसको जानते हैं। जेएनयू के अलावा भी उसका एक अच्छा सर्किल था, काफ़ी लोगों से दोस्ती थी, कोई चीज़ें छिपाता नहीं था। और उसको जो है अगर मधु किश्वर और रजत शर्मा वो इतने जिम्मेदार लोग हैं, तो उनको कम से कम इतनी ईमानदारी तो बरतना चाहिए थी कि थोड़ा बहुत जो खुर्शीद का वर्जन उन्होंने रिकॉर्ड किया था, उसके वर्जन को भी तो टीवी पर दिखाते। जिम्मेदारी कैसी है आप देखिए। मैं ओम धार्मी जी की बात से इत्तेफाक करता हूँ, एग्री करता हूँ कि मैं पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, पूरे टीवी चैनल्स को जो है मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, बड़े जिम्मेदार टीवी चैनल्स हैं, लेकिन ये टीवी चैनल जिनका जो है दारो मदार ही इन्हीं सब चीज़ों पर है कि चीज़ों को सेंसेशनलाइज करके, मिर्च मसाला लगा करके, आप सफ़र करते होंगे रेलवे स्टेशन पर, जिस तरह से चटपटेदार और पोर्नोग्राफिक चीज़ें जो है जो बिकती रहती हैं, और इस तरह के मानसिकता से ग्रसित लोग उसको परवर्टेड लोग खरीद करके पढ़ते हैं और मज़े लेते हैं, उसी तरह का ये प्रोग्राम जो है टीवी पर जिस तरह से रिले किया गया, मुझे अफसोस है कि उसका शिकार मेरा भाई हुआ। और मैं इसे जो है किसी तरह से आत्महत्या नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि ये हत्या है। और वो लोग जो हत्या के आरोपी हैं, मैं ये भी डिमांड नहीं करता कि उनको सीधे सजा दी जाए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत उन तमाम चीज़ों की जांच हो, और उन तमाम चीज़ों की जांच के बाद अगर मेरा भाई निर्दोष साबित होता है, तो वो लोग जो उसके हत्या के दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज की तारीख तक मैं आपको एक इत्तला और भी देना चाहता हूँ कि आज की तारीख तक हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। हमने जो दोषी हम जिन्हें समझते हैं, जो मेरे भाई के कत्ल के दोषी हैं, हमने अपने हाथ में कानून लेकर के उनको किसी तरह की सज़ा देने की कोशिश नहीं की है। हम पुलिस में गए हैं,
हम पुलिस से हमने ये निवेदन किया है कि हमारे भाई के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं आप उसके आधार पर FIR दर्ज करके कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। हम आप तमाम दोस्तों की मदद ये भी चाहते हैं, हम आपसे और कोई फेवर नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपने अखबार के ज़रिए, आप अपने TV चैनल के ज़रिए, आप अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके कम से कम हमारी इतनी मदद तो कीजिए कि पुलिस बाकायदा एक FIR दर्ज कर ले ताकि एक न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो। इससे अलावा जो है हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहते। मैं तो यही कहूँगा कि तेग मुंसिफ हो जहाँ दारो रसन हो शाहिद, तेग मुंसिफ हो जहाँ दारो रसन हो शाहिद, बेगुनाह कौन है इस शहर में कातिल के सिवा। बेसिक शिकायत जो हमने पुलिस में दर्ज करवाई है वो अबेटमेंट टू सुसाइड है और मेरा ये मानना है कि अबेटमेंट टू सुसाइड भी एक तरह की हत्या है, उन मानों में मैंने हत्या कर सकता।